हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, मेडिसिन फ्री लाइफ, क्या ये पॉसिबल है? और आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हमारे जीवन में मेडिसिन निकल जाए, जो आजकल के टाइम में बहुत हो गया है, तो कितना सुखद एहसास होगा। मतलब सोच के ही इमेजिंग करके देखिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके बारे में बात करूँगा। और कैसे हम मेडिसिन फ्री लाइफ रख सकते हैं, एक अपना छोटा सा कदम जरूर रख रख सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, मैं बुराई नहीं कर रहा, दवाइयाँ बुरी नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत बेकार हो जाती हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, इस समय लॉन्ग टर्म की कितनी बीमारियां हैं, वो चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, मैं बीपी शुगर की बात कर रहा हूँ, या ऑटो इम्यून डिजीज़, ये बहुत चलन में है आजकल ये शब्द, जो हमारे इंटरनली बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ही आ जाते हैं। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह बिगड़ चुकी है, वो कंफ्यूज हो चुकी है कि मुझे कहाँ रिएक्शन देना चाहिए, कहाँ नहीं। तो वो ऐसे बैक्टीरिया पे भी, ऐसे वायरसेस पे भी रिएक्शन दे देती है जो हमारे गुड होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, आपको टेबल पे उनके मम्मी डैडी के, उनके दादा दादी, नाना नानी होते हैं, इवन खुद उनकी भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, इस तरह की दवाइयाँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और उनसे जब पूछा जाए कि ये दवाई आप कब से खा रहे हैं, कि हम तो 10 साल से खा रहे हैं। मतलब इतनी मतलब मैं तो कहता हूँ ये बेकार चीज़ है जब वो कहते हैं। और बड़े कई लोग तो बड़े प्राउड होकर बताते हैं कि यार, हमारा ट्रीटमेंट जो चल रहा है, मैक्स से चल रहा है, फोर्टिस से चल रहा है, मेदांता या अपोलो से चल रहा है, ये कुछ नाम है। तो इनमें उनके, अब क्या कहते हैं, कहना तो नीचे, लेकिन वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जबकि ये बड़ी ख़राब स्थिति है। आप बीमार हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। आप कंटिन्यू दवाइयों पे हो, और आपका डॉक्टर खुद कहता है कि जल्दी से जल्दी आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो, क्योंकि दवाइयाँ जो जाती हैं, सबसे पहला रिएक्शन वो लीवर पे अटैक करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक हम बीमार पड़ते हैं, लेनी पड़ जाती है। सिंपल सा बुखार आ जाता है, हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, उनसे हम खुद ही कह देते हैं, डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक लिख देना, ये बुखार ठीक हो जाए। इवन आपको ज़रूरत भी नहीं है एंटीबायोटिक की, आप प्रेशर डाल रहे हो डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर खुद नहीं चाहता एंटीबायोटिक लिखना, क्योंकि जैसे ही हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो रिएक्शन के थ्रू वो बुरे बैक्टीरिया जो निकालने चाहिए थे, उसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी निकाल देती है। लाइक दैट, ये वैसी है, किसी को कैंसर हो जाए और उसकी कीमोथेरेपी हो रही हो। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवाई चढ़ाई जाती है जिससे वो कैंसर के टिश्यू, जो भी कह लें हम, कोशिकाएं, वो मारी जाती हैं, मतलब किल की जाती हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतना कन्फ्यूज़न होता है उस दवाई में, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सी बेकार है, कौन सी अच्छी है। तो उसके साथ साथ अच्छी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, कि कैंसर के पेशेंट को देखा होगा, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनके बाल उड़ जाते हैं, वॉमिटिंग सेशन होते रहते हैं, वॉमिटिंग आती है, खा पी पाते नहीं है कुछ, कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो आप सोचिए, दवाइयाँ किसी भी, मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। और आयुर्वेद में भी कहा गया है, जो हम खाना खाते हैं, अगर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तब तक तो ठीक है, नहीं तो हमें इन फ्यूचर दवाइयों पे ही जाना पड़ेगा। और ये हजारों साल पहले कही गई थी बातें, जो आज चरितार्थ या सत्य हो रही है, ठीक हो रही है। तो अगर हमारे पास दो चॉइस है, उस खाना आयुर्वेदिक में के अकॉर्डिंग, अगर हम खाना खाते हैं, उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, या हम बीमार पड़ रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं, आपकी चॉइस क्या है? आई होप सबकी चॉइस हेल्दी रहना ही है। और हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये कई बार इतना चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर आजकल की कंडीशन में बात करूं। हेल्दी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। तो एक तो बैलेंस न्यूट्रिशन रखना पड़ता है, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम जाते हैं, तो बैलेंस न्यूट्रिशन रखना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्लीपिंग आवर्स हमें कंप्लीट रखने पड़ते हैं। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट्स में हमें थोड़ा सा उसे मैनेज करके चलना पड़ता है। देन दूसरा आ जाता है हीलिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें हम योगा करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, साथ साथ में हर्बल रेमेडीज़ लेते हैं। उसके साथ ही हम, अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी करते हैं, उसके लिए हम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं,
जो हमारी दिनचर्या उसको सही रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं अपनी बॉडी को, साथ साथ में माइंड बॉडी कनेक्शन की कुछ आजकल देखेंगे आपने, कुछ लोग आ गए हैं वो करते रहते हैं। तो मेंटल एनवायरनमेंट को सही रखना पड़ेगा, इमोशनली आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, और अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा मेंटल लेवल पे। साथ ही साथ रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं रेगुलर बेस पे चेकअप कराते रहो, ताकि हमारे जो शरीर में कुछ चीज़ें आ गई हैं उसे दूर किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट है, लेकिन इसमें मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। जो भी हम खा रहे हैं वो सीधा, मैं अपने कई वीडियो में बोल रखा हूँ कि हमारी बॉडी दो तरह की होती है। एक तो एक्सटर्नल बॉडी हो गई जो पूरी हमें दिख रही है, शो हो रही है। एक इंटरनल बॉडी होती है। इंटरनल बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे मैं ब्रेन की बात करूँ, हार्ट की बात करूँ, लिवर की बात करूँ, पैंक्रियाज की बात करूँ, आंतों की बात करूं, ये हमारे सारे जो ऑर्गन है, ये इनको अगर पूरी खुराक मिलती रहे तो ये अपने आप में ठीक रहेंगे, क्योंकि वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। अगर इनमें कोई गड़बड़ खुराक आपने डाल दी, मान लेते हैं हम पेट की बात करें, कई बार क्या होता है हम बाहर का कोई फूड खा लेते हैं या गंदा पानी कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा पेट स्टमक जो होता है वो बाहर फेंक देता है। जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके साथ क्रिया करके उसे वोमिटिंग सेंसेशन के थ्रू बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो खाना पसंद ही नहीं है। तो शरीर ने अपना एक खुद ही मैकेनिज्म बना रखा है। अब उस मैकेनिज्म को हमें सही रखना है। उस पेट में या उस बॉडी में हम सारे ऑर्गन्स को उनकी खुराक के लिए वही फूड डालना है जो अच्छे होते हैं। आजकल आपने देखे होंगे टेस्ट के लिहाज से बहुत सारे पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, समोसे, पकौड़ी ये सब लोग खा रहे हैं, लेकिन आप बताइए टेस्ट के लिए तो सही है। इवन मोमोज की बात करूँ, जो उसमें मेयोनीज या चटनी वगैरह होती है बहुत टेस्टी होती है, लेकिन आपको पता है मोमोज या और कई जो मैदे की चीज़ों से बनी होती है, मैंने थोड़ा स्टडी किया है कि वो आंतों में 3 से 4 दिन चिपकी रहती है, क्योंकि मैदा होता है। और आंतों में 3-4 दिन चिपकने का मतलब है सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं, हमें लगता है कि पेट साफ हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। हमारी आंतों में वो चीज़ें चिपकी रहती हैं और फर्मेंटेशन होता रहता है, सड़ती रहती हैं, और उसके साथ ही बहुत सारे रिएक्शन आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक जाती है तो शरीर की हालत आप देख ही सकते हो। तो हमें अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो उसके लिए पूरा न्यूट्रिशन दे सके। लेकिन मैंने जैसे अपने हर वीडियो में बताया है कि खाना, पानी, हवा तीनों टॉक्सिस हो चुके हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हम खाना प्रॉपर जो खा रहे हैं उनसे पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिले, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग तो पूरी थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, दही, अचार, पापड़ ये सब होते थे। लेकिन आजकल लगभग लगभग भागते हुए लोग खाना खा रहे हैं, उतना न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, और बासी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। हमारी जो लोकल सब्जी मंडी में सब्जी आती है वो कई दिन की होती है, तो कहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा? उसके बाद हम लाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज से अपनी क्रियाएं होती हैं उसकी, और हम 2-3 दिन बाद बनाते हैं, तो कहाँ से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? तो मेरा एक सब्जेक्ट है हेल्थ सप्लीमेंट, जो मैंने वीडियो बना रखा है। आपके पास एक उपाय है, या तो आप सही सही चीज़ें करिए या सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करिए। सप्लीमेंट इन द सेंस हमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स लेने हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मेरे पास ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स फॉर वुमेन है। अगर हम इसे लेते हैं तो हमारी शरीर की जो भी इंटरनल ऑर्गन्स की ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। और आप सोचिए, अगर किसी ऑर्गन की पूरी ज़रूरत होते रहे तो क्या वो अपना काम सही नहीं करेगा? और भगवान ने ऐसा शरीर हमें अंदर से बना रखा कि अगर उसको खुराक पूरी मिलती रहे, अगर उसे हम सही रख पाए, तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो कोई पागल तो है नहीं कि डॉक्टर के पास जाएगा। ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए। किसी की छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई बीमारियां आप देख सकते हो। हार्ट की बीमारी, जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, लॉन्ग लाइफ दवाई खानी पड़ती है। जिनका किडनी का रोग होता है, नेफ्रोलॉजी उसे पूरी लाइफ दवाई खाने के लिए बोलता है। बीपी, शुगर, ये सारी ताउम्र खानी पड़ती है हमें दवाई। और दवाई ऐसा नहीं है एक आध टैबलेट लिखते हो डॉक्टर, 15 से 16 टैबलेट लिखते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, मेरी मम्मी की डेथ हो गई अब, तो उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर 16 तरह की टैबलेट लिखता था। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कई बार हम पागल हो जाते, मेरी मम्मी पागल सी हो जाती कि कितनी दवाई मैं खाऊं। और जब दवाइयों का रिएक्शन होता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप
मेडिसिन फ्री लाइफ रखना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है, सेकंड नंबर का लिंक है, उस पर जाकर आप मेरे से 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं और इन सप्लीमेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम अच्छा खाना खा लें या अच्छी दवाई खा लें। अगर आपको दवाई खाने का शौक है तो नो प्रॉब्लम, पूरी लाइफ चली रही है दवाई। अगर हम अपने आप को और अपने मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों को बचाना चाहते हैं तो हमें थोड़े थोड़े सप्लीमेंट यानी कि आहार पूरक जो हमें ऑर्गन्स की खुराक है वो लेनी पड़ रही है। तो मैंने इंडिकेशन दिया, ये मेरी कंपनी का ही है, मैं ये प्रमोशन के लिए तो नहीं कर रहा, लेकिन सप्लीमेंट्स के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ पे होता है, हर किसी के लिए अलग अलग काम करता है, उसकी पूरी डिटेल लेकर हम उसको सप्लीमेंट्स का एक कोर्स बनाकर देते हैं। तो आप भी अपने आप को स्वस्थ रखिए। मेडिसिन फ्री लाइफ का कहना यही है कि अपनी लाइफ से मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर कीजिए, अच्छे से अच्छे वर्क कीजिए। आपका शरीर अच्छा रहेगा तो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी जाएगी तो हम देश में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपने, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा वैल्यूबल लगा होगा और पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भूलना मत, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है सप्लीमेंट के बारे में, उसकी पूरी जानकारी मुझसे ले सकते हैं और किस बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट देना वो भी मैं बता सकता हूँ। तो एंड करते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।